नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भवाय सर्वा विभाव निदाताय। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। દ્રવ્યાનુયોગનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે અને આચાર્ય ભગવાનની જે શૈલી છે એ સરળ છે। એક એક ગાથા દ્વારા સ્વરૂપ સુધી લઈ જાય છે। આપણે પરમાત્મા પ્રકાશના સ્વાધ્યાયમાં ગાથા 103 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે। આજે ગાથા 104 અને 105 લઈએ છીએ। 104 गाथाना उपोद्घात में कहे छे कि अब प्रभाकर भट्ट महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछते हैं। ज्ञान का स्वरूप प्रभाकर भट्ट आचार्य भगवान को पूछते हैं। 103 गाथाओं में छेल्ली गाथाओं में आत्मा विषय ने एटली बधी बात आवी एटले हवे ए ज्ञान ते आत्मा छे ए बात आचार्य भगवान आपने कहे छे अने ए रीते कहे छे कि प्रभाकर भट्ट एमना शिष्य छे ए हवे मात्र ज्ञान स्वरूप ने जाणवा मांगे छे माटे एमने समजावता कहे छे। एम करी अने आ गाथा लेवामां आवी छे। गाथा 104 ज्ञानम प्रकाशय परमं मम किम अन्येन बहुना येन निजात्मा ज्ञायते स्वामीन एक क्षणेन। प्रभाकर भट्ट एवी रीते विनंती करे छे अने पछी 105मी गाथाथी शरू करी अने 4 गाथामां ए आत्मानी वधारे वात आचार्य भगवान आपणे समजावे छे। तो अहींया आ गाथाना अन्वयार्थमां एम कहे छे प्रभाकर भट्ट पोते आचार्य भगवान ने विनंती करे छे ने एटले एम कहूं कि स्वामीन एटले हे भगवान हे आचार्य भगवान योगिंदु देव ने विनयपूर्वक एम कहे छे कि स्वामीन हे भगवान हे आचार्य भगवान येन ज्ञानेन एक क्षणेन निजात्मा ज्ञायते। जिस ज्ञान से क्षण भर में अपनी आत्मा जानी जाती है वह परमं ज्ञानम मम प्रकाशय। वह परम ज्ञान मुझे प्रकाशित करो। अन्येन बहुना और बहुत विकल्प जालों से किम क्या फायदा कुछ भी नहीं। स्वामीन हे भगवान हे आचार्य भगवान जिस ज्ञान से क्षण भर में अपनी आत्मा जानी जाती है वह परम ज्ञान मुझे प्रकाशित करो और बहुत विकल्प जालों से क्या फायदा कुछ भी नहीं। एना भावार्थमां बहु सरस वात मूकी छे। भावार्थ पण आपणे वांचीए छीए। प्रभाकर भट्ट योगींद्र देव से पूछते हैं कि हे स्वामी जिस वितराग स्वसंवेदन कर ज्ञान कर क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध स्वभाव अपनी आत्मा जानी जाती है वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। प्रभाकर भट्ट विनती करते हैं कि ऐसा ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। हे स्वामी योगींद्र देव आप मुझे वो ज्ञान प्रकाशित करो
आत्मा जिससे जानी जाती है वैसा ज्ञान मुझे प्रकाशित करो। दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये रागादि विभावों के बढ़ाने वाले हैं। सारांश यह है कि मिथ्यात्व राग आदि विकल्पों से रहित तथा निज शुद्ध आत्म अनुभव रूप इस ज्ञान से अंतर्मुहूर्त में ही परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है, वही ज्ञान उपाधि है। ऐसी प्रार्थना शिष्य ने त्रिगुरु से की। ગુજરાતીમાં આપણે ગાથા લઈએ છીએ। જે જ્ઞાને ક્ષણ એકમાં સ્વામી જણાય નિજાત્મા, પ્રવર પ્રકાશો જ્ઞાન મુજ બહુ અન્યનું શું કામ। પ્રવર શબ્દ એક મૂક્યો છે। પ્રવર શબ્દનો થાય છે અર્થ, અહીંયા એ વિશેષણ તરીકે લીધો છે એટલે એનો અર્થ થાય છે ઉત્તમ। એનો અર્થ થાય છે ઉત્તમ। તો એ ઉત્તમ રીતે મને એ જ્ઞાન મને આપો, એનો પ્રકાશ કરો, જ્ઞાનનો પ્રકાર ઉત્તમ પ્રકારે કરો। મારે બીજાનું કાંઈ કામ નથી, એટલે કહે છે કે બહુ અન્યનું શું કામ છે। એના અર્થમાં કહે છે કે હે સ્વામી, જે જ્ઞાનથી ક્ષણ માત્રમાં પોતાનો આત્મા જણાય છે, જે જ્ઞાનથી ક્ષણ માત્રમાં પોતાનો આત્મા જણાય છે, અનુભવમાં આવે છે, સહાનુભૂતિ થાય છે, તે પરમ જ્ઞાનનો મને પ્રકાશ ઉપદેશ કરો। બીજા ઘણા વિકલ્પોથી શું કામ છે? મારે કોઈ બીજા વિકલ્પોની જાળમાં પડવું નથી। મારે તો એવા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું છે કે જે દ્વારા હું મારા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરું, મારા પરમાત્મા સ્વરૂપને હું પ્રગટ કરું। એવા જ્ઞાનનો મને પ્રકાશ કરો, એવો મને જ્ઞાન ઉપદેશ આપો। આ કહે છે, હે ભગવાન, જે સ્વસંવેદન જ્ઞાને કરીને ક્ષણ માત્રમાં શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વભાવવાળો પોતાનો આત્મા જણાય છે, તે જ્ઞાનનો મને ઉપદેશ કરો। હે આચાર્ય ભગવાન, હે ગુરુદેવ, જે સ્વસંવેદન જ્ઞાને કરીને ક્ષણ માત્રમાં શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વભાવવાળો પરમાત્મા સ્વરૂપ મારો આત્મા મને અનુભવમાં આવે છે, એવા જ્ઞાનનો મને ઉપદેશ કરો। અન્ય વિકલ્પોથી શો લાભ? અન્ય વિકલ્પોથી કોઈ લાભ નથી, કારણ કે બીજા વિકલ્પો રાગાદી વિભાવ ભાવને વધારનારા છે। જે મિથ્યાત્વ રાગાદી વિકલ્પ રહિત જ્ઞાનથી અંતર્મુહૂર્તમાં પરમાત્મા જણાય છે, તે જ જ્ઞાન ઉપાધિ છે। બહુ સરસ ગાથા છે। ગુરુદેવે એનો વિસ્તાર પણ ઘણો સરસ રીતે કર્યો છે। તે પછીથી ગાથા 105 છે। ગાથા 105 ના ઉपोद्घातમાં કહે છે આચાર્ય ભગવાન કે હે પ્રભાકર ભટ્ટ, ગુરુ એને હે પ્રભાકર ભટ્ટ એમ કરી અને એને આ ગાથા કહે છે। તો ઉपोद्घातમાં એમ કહ્યું છે કે એ आचार्य भगवान योगिंदु देव श्री गुरु ये 4 दोहा सूत्रों से ज्ञान का स्वरूप प्रकाशते हैं। योगिंदु देव एमना शिष्य प्रभाकर भट्टने माटे 4 दोहा द्वारा आत्मा ने केवी रीते प्राप्त कराय छे एवा ज्ञान स्वरूपनी वात करे छे। एटले गाथामां पण ए वात ए रीते आवे छे। तो गाथा 105 आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व त्वं यः जानति, आत्मानं जीव प्रदेशयो तावन्मात्रं ज्ञानेन गगन प्रमाणम। गाथानो अन्वयार्थ छे, हे प्रभाकर भट्ट,
એટલે ત્વમ આત્માનમ, એને પ્રભાકર ભટ્ટ એમના શિષ્ય છે, એમને સંબોધીને કહે છે, એટલે ત્વમ કહ્યું છે, એટલે એનો અર્થ થાય છે પ્રભાકર ભટ્ટ. તું વિશ્વને કહે છે, એટલે તું. ત્વમ આત્માનમ જ્ઞાનમ મન્યસ્વ, तू आत्मा को ही ज्ञान जान. हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान. यह आत्मानम, जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को जीव प्रदेश तावन मात्रम, अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण, ज्ञानेन गगन प्रमाण, ज्ञान से व्यवहार नहीं कर आकाश प्रमाण जानाती, जानता है. શું કહે છે? हे प्रभाकर भट्ट, तू आत्मा को ही ज्ञान जान. तू आत्मा को ही ज्ञान जान. जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण, ज्ञान से व्यवहार नहीं कर आकाश प्रमाण जानता है. અને પછી ભાવાર્થમાં ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, તે આપણે અત્યારે નથી લેતા, તે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. અત્યારે ગુજરાતી ગાથા લઈએ છીએ. 105 ગુજરાતી ગાથામાં કહે છે કે જાણે આત્મા જે હતે જ્ઞાન આત્મા માન, જીવ પ્રદેશે લોકમિત જ્ઞાને ગગન પ્રમાણ. જે આત્મા પોતાને પોતાના પ્રદેશોની અપેક્ષાએ લોક પ્રમાણ એટલે અસંખ્યાત પ્રદેશી એમ જાણે છે, પોતે અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. આત્માના પ્રદેશ કેટલા? અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રમાણ છે, એટલે લોક પ્રમાણ. લોકાકાશના પ્રદેશ પણ અસંખ્યાત છે અને આત્માના પ્રદેશ પણ અસંખ્યાત છે, એટલે પ્રદેશ અપેક્ષાએ લોક પ્રમાણ. જે આત્મા પોતાને પોતાના પ્રદેશોની અપેક્ષાએ લોક પ્રમાણ તથા જ્ઞાનની અપેક્ષાએ આકાશ પ્રમાણ જાણે, તે આત્માને તું જ્ઞાન જાણ. જો જ્ઞાનની અપેક્ષાએ આકાશ પ્રમાણ કહ્યું એટલે એમાં લોકાકાશ ને અલોકાકાશ બધું આવી જાય. એટલે કે જ્ઞાન જે છે એને કોઈ સીમા નથી. જ્ઞાનની અપેક્ષાએ એને કોઈ સીમા નથી. આકાશ પ્રમાણ કહ્યું, આકાશ પ્રમાણ જાણે એટલે જ્ઞેય માત્રને તે જાણે એવો આત્મા. પ્રદેશ અપેક્ષાએ લોક પ્રમાણ કયો, લોકાકાશ પ્રમાણ કયો, અસંખ્યાત પ્રદેશી કયો, અને જ્ઞાનની અપેક્ષાએ આકાશ પ્રમાણ જાણે તે આત્માને તું જ્ઞાન જાણ. આવું જ્ઞાન છે, જ્ઞેય માત્રને જાણે. આકાશ પ્રમાણ કયું એટલે લોકાકાશ અને અલોકાકાશ બંને આવી ગયા. અને એમાં લોકાકાશની અંદર 6 પ્રકારના બધા દ્રવ્યો આવી ગયા. અનંત જીવો પણ આવ્યા, અનંત અનંત પરમાણુઓ પણ આવ્યા. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને અનંત અલોકાકાશ, એ બધાને જ્ઞાન જાણે છે. એટલે જ્ઞાનને કોઈ સીમા હોતી નથી. એટલે એમ કહ્યું કે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ આકાશ પ્રમાણ જાણે તે આત્માને તું જ્ઞાન જાણ. એ જ્ઞાન છે તે જ આત્મા છે. જ્ઞાનથી જુદો કોઈ આત્મા હોતો નથી. આત્માથી જુદું કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી. અને પછી એક આધાર તરીકે પ્રવાહ લીધી છે. જીવ પય સિંહદેહ સમૂહ એવો પણ પાઠ છે. તો તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે કે આત્મા નિશ્ચય નયથી લોક પ્રમાણ છે, તો પણ વ્યવહાર નયથી સંકોચ વિસ્તારના સ્વભાવવાળો હોવાથી શરીર પ્રમાણ છે. આ પ્રદેશની અપેક્ષાની વાત છે. પ્રદેશની અપેક્ષાથી વાત લીધી છે. લોક પ્રમાણ અને શરીર પ્રમાણ જે વાત છે તેની. અર્થાત જીવને જે શરીર મળે તે શરીર પ્રમાણ હોય છે સંકોચ વિકાર ને હિસાબે. એ તો પ્રદેશ અપેક્ષા વાત હતી. પણ મૂળ વાત અહીંયા તો આપણે જે લેવી છે તો જ્ઞાનની લેવી છે કે જ્ઞાનને કોઈ સીમા નથી. એટલે એની વાત પછી આગળ લીધી છે કે
નિશ્ચય નહીંથી આત્મા મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનઃપર્ય જ્ઞાન તથા કેવળ જ્ઞાનથી અભિન્ન છે. આત્મા આ પાંચે પ્રકારના જ્ઞાન કયા તો એ જ્ઞાનથી અભિન્ન છે, એટલે કે એનાથી જુદું જ્ઞાન નથી. એ બધા જ્ઞાન જ છે, એ જ્ઞાન તે જ આત્મા છે. આત્મા અને જ્ઞાનનો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. જેમ આખા પદાર્થને જોવાથી એક પ્રકારે પદાર્થમાં વ્યાપક કહેવાય છે, તેમ જ્ઞાન લોકાલોકને જાણતું હોવાથી વ્યવહાર નહીંથી વ્યાપક કહેવાય છે. પદાર્થોને જાણવા છતાં જ્ઞાન તે જ્ઞાન રૂપે તથા પદાર્થ તે પદાર્થ રૂપે જ રહે છે. જ્ઞાન પદાર્થ રૂપ થતું નથી કે પદાર્થ જ્ઞાન રૂપ થતો નથી. જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે, જ્ઞાન સ્વભાવે રહે છે. માત્ર પદાર્થનું એમાં જ્ઞાન થાય છે. એ પદાર્થ જે જ્ઞેય છે એનું જ્ઞાન થાય છે, પણ પદાર્થમાં એ જ્ઞાન વ્યાપીને એને જાણે છે, પહોંચીને જાણે છે એમ નથી. જ્ઞાન જ્ઞાન ભાવે રહી અને પદાર્થને દરેક પદાર્થને જાણે છે, તો એ પદાર્થ એ જ્ઞેય છે અને એ જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જ્યારે સ્વજ્ઞેયને જાણે છે એટલે પોતાને જાણે છે, તો એ પોતા સાથે તન્મય થઈને જાણે છે. જ્ઞાન બાકી બાહ્યમાં પદાર્થોમાં જતું નથી, તેમ પદાર્થો પણ જ્ઞાનમાં આવતા નથી. માત્ર એ જ્ઞેયો છે એ જ્ઞાનમાં ઝળકે છે. તો એનો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. હવે આપણે આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી ગાથા 104 અને ગાથા 105 નો થોડોક ભાગ એ બધું સમજીશું. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3 વર્ડ ટુ વર્ડ, પાના નંબર 277. दशलक्षणी पर्व धर्मना आराधन का 10 दिन है. पर्यूषण कहते हैं ना, परी समस्त प्रकारे भगवान आनंद स्वरूप आत्मा उसमें लीन होना, ये पर्यूषण पर्व है. पंडित जी, पर्यूषण देह से भिन्न भगवान અને પુણ્ય પાપની ક્રિયા से भी भिन्न आत्मा, ये आत्मा का ज्ञान करके अनुभव करके उसमें विशेष स्वभाव की सेवा करना, उसमें लीन होना, ये यहाँ पर्यूषण दिवस कहने में आता है. उसमें तप 7वां दिवस है ना, आज 7वां दिवस है. तप तप अरे तप किसको कहे? सूक्ष्म बात है भाई. ज्ञान लगी आत्मा चीन क्या चीज है, ये ज्યાં સુધી उसका अनुभव ने सम्यक दर्शन न हो, ત્યાં लगी सब साधना व्यर्थ है. दया दान व्रत पूजा भक्ति हो, पर ये शुभ राग है, ये धर्म नहीं. यहाँ वो कहते हैं 7वां बोल में कि सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से भले प्रकार वस्तु का स्वरूप को जानकर भगवान आत्मा चिदानंद चमत्कारी वस्तु है. जहां लगी सम्यक ज्ञान से अपना आत्मा शांति ने आनंद से वेदन में न आवे, तब उसका आत्मज्ञान कहने में नहीं आता. हाँ, समझ में आया? ये यहाँ आत्मज्ञान सहित की बात चलती है. भगवान एकला अप्पा शादी करे ये तो लांघन है. लंघन विषय कषाय आहारो त्यागो जत विजते, जत विजते उपवासो सद्विघ्नेयम शेषम लंघनम कम विदु. क्या कहते हैं?
इनमें पण नरसिंह मेहता एम कहते हैं, जहां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व जूठी। ये भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, दया करो, दान करो, व्रत करो, ये सब संसार में भाव करने का कारण है। भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि, चैतन ज्योत जल हल भगवान आत्मा, चैतन प्रकाश पूर्ण नूर तेज है, उसमें तो दृष्टा ने ज्ञाता स्वभाव भरा है और अतीन्द्रिय आनंद की गांठड़ी आत्मा है। सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद, सत कायम रहने वाला ज्ञान ने आनंद जिसका स्वभाव है। इस सम्यक ज्ञान दृष्टि से वस्तु का नाम अपना स्वरूप बराबर जानने में आता है। तो राग आदि विकल्प है, ये पर है, ये मेरा कर्तव्य नहीं, ऐसा उसे यथार्थ ज्ञान होता। ये अंदर में आनंद में रहने के कारण इच्छा को निरोध करके अतीन्द्रिय आनंद में लीन रहते हैं। इसको भगवान तप कहते हैं। स्वरूप विश्रांत चैतन्य तप, इसी विशेष व्याख्या ये है, तपंती थी तप। जैसे सुवर्ण होता है सोना, गेरू लगाते गेरू और सोना ऊपते हैं, शोभते हैं, ऐसे भगवान आत्मा जीनी बात प्रभु, जेने धर्म कही ये बात बहुत जीनी प्रभु से। ये आत्मा आनंद कंद प्रभु, उसका अनुभव दृष्टि होने पर भी जब विशेष इच्छा का निरोध करके आनंद ऊपते हैं, अतीन्द्रिय शोभते हैं, इसी दशा को तप कहने में आता है। अरे लोगों कई कई बार से मंड्या ने मानी में धर्म हुआ, अने ते पण आ तो उत्तम तप है ने, 10 प्रकार है ने, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम तप। उत्तम शब्द क्यों किया कि आत्मा ना अनुभव आनंद ना स्वाद सहित इच्छा का निरोध हो, ये उत्तम कहने में आया है। साधारण अपवास, आत्मा का भान विना अपवास आदि करते हैं, ये उत्तम नहीं, ये तो पुण्य बंधो संसार में रले रुखड़े। अमरचंद भाई, यही बात है भगवान सम्यक पाठ है, बहुत दशा सम्यक ज्ञान रूपी दशा अंदर प्रकट करके जिसने आनंद में लीन होकर आत्मा की उग्र शांति की शोभा बढ़ाई अंदर में, इसका नाम भगवान इच्छा निरोध तप कहते हैं। ये भान विना जितना अपवास आदि करे, ये लंघन विदु लांघन है, लांघन। आत्मा में जरिए उससे धर्म होता। विशेष कहकर क्रोध मान माया लोभ जो राग विकार है, उसको जीतने में आनंद ना नाथ ने जागृत कर में थीर होना, वो जीतने का उपाय है। पुण्य ने पाप का विकार, आत्मा जो अंदर सुबट है, अतीन्द्रिय आनंद की शोभा से सुबट प्रभु है। ये अतीन्द्रिय आनंद का आश्रय से विकार भाव, आश्रय से सुबट भगवान आत्मा, उससे विकार जीता जाता है। समझ में आया पद्मचंद जी? जीणी बात है प्रभु। आ तो बधी वस्तु घणी करे छे ने, बारनी तो करे, अनंत बार करी। ये व्रते पाया, 5मा व्रत पाया, लग्न दिगंबर हुआ, ये बधी क्रियाकांड में राग मंद हो तो मिथ्या सहित पुण्य बन जाए। एवी बात है भाई। यहाँ तो वही कहाती थी, धर्म स्त्रिया बीजा बोल में है, धर्म रूपी लक्ष्मी। पुण्य पापे नहीं, अब आज धूड़नी लक्ष्मी तो नहीं। अंतर आनंद ने ज्ञान बीजा बोल में से भाई 99 में
ધર્મશ્રિયા બીજા પદમાં છે. ધર્મરૂપી લક્ષ્મી. હા 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 હા. એ શેઠ, આ તમારી ધૂળની લક્ષ્મીની ગણતરી નથી. क्या कहते हैं? हाँ, उत्तम तप की व्याख्या. बात सच्ची भगवान. उत्तम नाम है ना 10 बोल. उत्तम, उत्तम क्षमा, उत्तम सर्व, उत्तम तो उत्तम शब्द है ना सबको. तो उत्तम क्यों कहा कि एकली राग की मंदता क्रिया ये उत्तम नहीं. भगवान आनंद को नाद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद, सत शाश्वत सिद्ध ज्ञान ने आनंद का कंद प्रभु, सुख कंद, आनंद कंद. अरे केम बेसे એને खबर नहीं. अतीन्द्रिय आनंद का कंद आत्मा, उसके अंतर जाकर अनुभव करना और विशेष अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना, उसको यहाँ तप कहने में आता है. ये उत्तम तप है जिससे कर्म की निद्रा होकर अल्पकाल में जिसको मोक्ष ना मुक्ति हो. तो सेठ तपसा निद्रा है. ये थोड़ा लिया इतना हो. अपना चलते हैं ना परमात्मा प्रकाश. कहाँ आया है? 104 का था. हाँ, परमात्मा प्रकाश शास्त्र है. शास्त्र का नाम परमात्मा प्रकाश. जो भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूपी है अंदर. हाँ, जो परमात्मा स्वरूप है उसकी पर्याय में एनलास आता है तो परमात्मा होता है. अरे हाँ, एनो है प्रकाश करते हैं. गुरु का शिष्य है, एक योगींद्र मुनि हो गया, आनंद का अनुभवी मुनि दिगंबर, अतीन्द्रिय आनंद का मशगूल अंदर. हा. जैम पूर्ण पोड़ी होती है ना, पूर्ण पोड़ी समझते हैं. ऊनी करके फिर घी में नाखे. पूर्ण पोड़ी समझते हैं? घी में गोड़े पीछे ऐसी ऊंची करे चमचा घी टपकते उस पर है. ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सरोवर प्रभु आत्मा है. यानी खबर क्या प्रभु है, यानी खबर क्या है. अतीन्द्रिय सागर सूक्ष्म सागर प्रभु, उसमें डुबकी मारकर अतीन्द्रिय आनंद झरते हैं, उसका नाम तप कहने में आता है. हाँ, शीश प्रश्न करते हैं गुरु को, कैसा गुरु है कि जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है. एक उनका कहा था 5वीं का था समय सारी कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि हमारा मुनिपना कैसा है, हमारा वैभव कैसा है. दुनिया ना वैभव नहीं. બધા ઘણા બેઠા છે કરોડપતિઓ. આ બધા કરોડપતિઓ છે બધા. એક રામજીભાઈ બેઠા રોજપુર, કણબી છે રાજકોટના, નહીં રામજીભાઈ, એ કરોડપતિ છે. એ બેઠે સાંભળે 1 करोड़ રાજકોટના કણબી. यहाँ रहते हैं बहुत रहते, अकेला भोजन करके खाते हैं. क्या वो वाड़ी भाई का मकान है ना? नहीं वाड़ी भाई मकान ત્યાં રહે છે. वाड़ी है नहीं, ત્યારે सभी बैठा रामजी. कणबी है, कणबी राजकोट का. 1 करोड़ रुपया है इसके पास. तो 35 लाख का तो एक શું કહેવાય थिएटर बनाया उसने. तो हमको ले गया था पगला करने. ये बैठा तांबला पास, शांत है, नरम मानस है. घना वक्त यहाँ से रहते सुनने का. जो सेठ
આ શેઠ કરોડપતિ, આ પૈસા વાળા, આ પૈસા મોટે, આ રમકડાના રાજા હે દિલ્હી, દિલ્હી રમકડાના રાજા, આત્માના નહીં. કેલા નામ આપ્યા ને भैया, राजा कहते हैं राजा टाइल. ये मैं एक को पूछता था कि टाइल क्या कि रमकड़ा होता है. राजा टाइल कहते हैं कि कैलाश चंद जी राजा टाइल था दिल्ली. हाँ भगवान आत्मा कहते हैं कि जिसको अतीन्द्रिय आनंद का झरना अंदर में से मोर छाप पड़ी है. कल कहा था मुनिपना इटली क्या कि जिसके अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरते हैं, भगवान अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर है. क्या आत्मा की खबर क्या कि आत्मा इतने क्या ही नहीं है. भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर आत्मा है. उसमें एकाग्र होते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरते हैं. तो मुनि एम कहते हैं कि हमें मुनिपना क्या कि हमारा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव जो होता है, ये अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप मने पड़ी है, ये हमारा मुनिपना है. देह की नग्न क्रिया व्यवहार की क्या पंचभाव की, हमारा मुनिपना नहीं. पांच बताया था कल, पांच में क्या था? आनंद झरना झरते हैं, आनंद की मोर छाप जो आप पुष्प में पढ़ते हैं ना, पुष्प में छाप पड़ते ऐसे. धर्म की मोर छाप क्या? धर्म के तो मोर छाप अतीन्द्रिय आनंद होना, वो मोर छाप है. अरे दुनिया कहाँ चली है, क्या रखड़ते हैं. भगवान अतीन्द्रिय आनंद सच्चिदानंद प्रभु है ना, सच्चिदानंद. हम बोलते बहुत बोलते हैं, स्वामीनारायण में बोलते हैं भाषा, पर सत कायम रहने वाला चिद नाम ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद. इस ज्ञान ने आनंद નું સત સ્વરૂપ दिखाड़ी भगवान. उसमें एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप आना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम सम्यक चारित्र है. समझ में आया? ये चारित्रवंत को शिष्य पूछते हैं. जो परमात्मा प्रभाकर भट्ट महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछते हैं. गुरु है आनंद का अनुभवी, मुनि है ना आनंद का अनुभवी, है नग्न भाई में अंतर अतीन्द्रिय आनंद का छोड़ उछलती है. जब दरिया में से भरती आती है, भरती क्या कहते हैं? बाढ़. बाढ़ बाढ़ हमारे भरती कहते हैं. देखिए वोट आता ही नहीं, आई तो भरती आती है. भगवान मध्य बिंदु में, आज जेम समुद्र मध्य बिंदु से दरिया की भरती बाढ़ आती है, एम भगवान आत्मा मध्य बिंदु में अतीन्द्रिय आनंद से चलो चल भरा है. उसमें सम्यक दृष्टि देने से, 20 देने जिन શું કહેવાય ફુવારા, ફુવારા હોતા ને, નહીં ફુવારા, આમ કે ફુવારા પાણી એ ફુવારો ત્યાં ગયા છે ને, ક્યાં મુંબઈ નહીં, ફુવારો મોટો ફુવારો સોચમાં આમ આવે છે, આપણે મોટર નીકળે તો દેખાય. हाँ भगवान तो मोटो फुवारो ऐसा है क्षेत्र शरीर प्रमाणे, पर उसका भाव अपरिमित अंदर है. अनंत अनंत आनंद है. उसमें जरी दृष्टि का बीज देते हैं, सम्यक दृष्टि का, आनंद की फुवारा फूटते हैं अंदर. अरे भगवान कौन છે? આત્મા એની ખબર ક્યાં છે? અને આત્મા આવીને આપણે હાલી નીકળ્યા, વર નહીં ને જાન જોડી દિયા. દુલ્લા 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 કહેતા ને, દુલ્લા નહીં જાન જોડી દિયા. એ જાન ન કહેવાય, માણસના ટોળા કહેવાય. દુલ્લા હોય તો જાન कहने में आता. એમ भगवान आनंद का नाथ ने जागृत किया अनुभव हो, ये दुल्ला है साथ में, तब वो विकल्प आ जाए तो याद आने का, तो पुण्य के में. समझ में आया? आई प्रभाकर भट्ट महान विनय से, महान विनय से
गुरु को कहते हैं। दिगंबर मुनि है, योगिंद्र है, अतीन्द्रिय आनंद जिसको फाट फाटे अंदर से, फुवारा फूटा है अंदर से। छठे गुणस्थान है मुनि ऐसो के है जैसे अतीन्द्रिय आनंद का फुवारा फाटा है, झरना करते हैं। ऐसा गुरु को एक प्रभाकर भट्ट था पीछे तो मुनि हुआ है, प्रसाद प्रश्न किया उसने। महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछता है, ये क्या भगवान आत्मा ज्ञान कहते क्या है चीज है? समझ में आया? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये क्या ज्ञान है महाराज? ये हमें कभी ज्ञान का अनुभव हुआ ही नहीं। भी सब किया हमें, दया दान व्रत भक्ति पूजा किया, पर आत्मा क्या है? ये ज्ञान स्वरूप क्या, स्वरूप उसका ज्ञान का स्वरूप क्या है? ऐसे शिष्य गुरु को पूछता है। 104 है माथे अत कारणात ज्ञानम प्रचति, संस्कृत है। नाणु पयासई परमो मौकिंग अन्ने मोये जैन नियप्पा जानिये स्वामी एक खणेण। शिष्य का प्रश्न तो जो हे स्वामी है उसे शब्दार्थ है, हे स्वामी हे भगवान, उसका अर्थ क्या है? ये जिस ज्ञान से क्षण भर में अपनी आत्मा जानी जाती है, दया दान व्रत भक्ति अनंत वर की अपन जानने में न आया, અને જે જ્ઞાન से अंतर्मूर्त में जानने में आता है, ज्ञान कैसा है ये? एम कहते, समझ में आया? आनंद वे मुनि व्रत धारण किया, पंच बावर नग्न दिगंबर घोर तपसा शुक्ल देशा, चामड़ा उतरी ने खार छांटे तो क्रोध न कहती तो क्षमा किया, पर आत्मज्ञान क्या है उसका भान नहीं है। तो प्रभु ये ज्ञान थे कि तुम कहते हैं कि आत्मज्ञान ये क्या है ये चीज? समझ में आया? जरूरत है वो प्रश्न किया है शिष्य, प्रश्न ये किया, आत्मधर्म की बात है। समझ में आया? कोई संप्रदाय की बात नहीं है। आत्मधर्म क्या है उसके प्रश्न करते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये ज्ञानते क्या है? हमें तो राग किया, पुण्य किया, दया दान व्रत भक्ति करी मनुपणा पर अनुत्वार लिया, पर प्रभु आप कहते हो कि ज्ञान कोई चीज है, इसका भान बिना सब व्यर्थ है, तो है क्या ये ज्ञान? हे स्वामी, ये जिस ज्ञान से क्षण भर में नियत काल में नियत काल संस्कृत में से हे स्वामी नियत कालेन एक क्षण संस्कृत में से नियत कालेन अल्प काल में। समझ में आया? क्षण भर में अपनी आत्मा जानी जाती है, वह परम ज्ञान मेरे प्रकाश करो प्रभु, ये बताओ, बाकी बीजी बात नहीं। समझ में आया? और बहुत विकल्प जाने से क्या फायदा? बाकी वृत्तियों विकल्प उठते हैं, व्रतनान, भक्तिनान, पूजानान, अशुभनान, उससे क्या आत्मा को लाभ है? बहुत विकल्प जाप से क्या है? प्रश्न किया है गुरु को। प्रकाशित करोगे? है प्रकाश करो એટલે હજી બતાવે છે, મને બતાવો એમ, પ્રકાશિત કરો એટલે મને બતાવો એમ કે કરી કોણ દી? ગુરુ કરી દે। ब्राह्मण है ना, विवाह में लग्न कर दे,
પછી એનો ઘર કુટુંબ ચલાવી દે. ભાઈ તમે અમને બાયડી બનાવી દીધી માટે ઘર ચલાવો હવે તમે. એ નહીં તો થઈ રહ્યો. गुरु बतावे पीछे काम करना वो उसने वो अपनी ક્ષમતે આપણે કહેવતમાં કે બ્રાહ્મણ લગ્ન શું કહેવાય વિવાહ કરાવે પણ કઈ ઘર ચલાવી દે કે ભાઈ અમે 2 જણા જોઈ આવે ઘર ચલાવો તમે કહેવાતું ને. તમારી કહેવત હોगी हिंदी में होगी थोड़ी. आई गुजराती में ऐसा चलता है. आई परमात्मा गुरु को शिष्य पूछते हैं तो गुरु उसका घर न चलावी दे, उसका अनुभव न करावी दे, उसका अनुभव बतावे कि क्या चीज है तेरी. लगन करावे नो अर्थ कि आ राग शरीर आत्मा भिन्न है उसका तुम जोड़ कर ये लगन. लगन तो उसने करना है कि ब्राह्मण ने करना है. स्त्री साथ संबंध किसको करना है? ब्राह्मण को करना है. हाँ. प्रभु मारे परम ज्ञान मेरे प्रकाश करो इसलिए बताओ. अत्यंत प्रभु ना और बहुत विक्रम जाल से क्या प्रभु फायदा. बहुत विक्रम आया नाथ, रत्नान भक्ति नान पूजा नान दान नान दया. ऐसे विक्रम से क्या था? उसमें आत्मा ज्ञान न हुआ, उसमें आत्मा भान न हुआ, उसमें आत्मा का साक्षात्कार न हुआ. तो विक्रम से क्या है प्रभु? शेषनी जखना तो मुझे देखो ऐसी जिसको जंखना है उसको उतर देते हैं. बात है ना. प्रभाकर भट्ट योगींद्र देव से पूछते हैं, मुनि था योगींद्र लगभग 1313 की 600 साल ईस्वी सन 600 1400 वर्ष हुआ. दिगंबर मुनि था, वनवासी, आत्मा आनंद में जुड़ने वाला, अतीन्द्रिय आनंद अनुभवी, वस्तु विचारत ध्यावते मन पामे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभव ताको नाम. भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद का पिंड प्रभु, उसकी वस्तु विचारत ध्यावते, उसका विचार करने से अंतर में ध्यान करने से वस्तु विचारत ध्याव से मन पामे विश्राम. मनना विकल्पो त्या विश्राम पामी जाते हैं. घर में प्रवेश करता विकल्प ठरी जाता है. रस स्वादत सुख उपजे, ये अतीन्द्रिय आनंदना रसना स्वादना सुख उपजता अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव ने आत्मज्ञान कहने में आता. समझ में आया? जेनी बात से भाई દુનિયાથી બીજી લાગે એવી છે પણ વસ્તુ પરમાત્મા ત્રણલોકનો નાથ આ ફરમાવે છે. અને શિષ્ય પણ એ પ્રશ્ન किया है, महाराज बहुत विकल्प हुआ अनादिकाल से, शुभ ने પણ अनंतवार किया, अशुभ भी अनंतवार हुआ, पर प्रभु ज्ञान स्वरूप भगवान इतने क्या है અને कैसे क्षण में प्राप्त हो, ऐसे अनंत काल व्रत नियम किया ने प्राप्त न हुआ, ये क्षण में प्राप्त हो, ये कैसी चीज है? समझ में आया? है हाँ वस्तु ये विषय बापू. प्रभाकर भट्ट योगींद्र पूछता है, स्वामी जिस वितराग भाव संवेदन ज्ञान, देखो भाषा, वितराग संवेदन ज्ञान कर. ये विकल्प से नहीं, व्यवहार रत्नोत्तरी का राग उससे नहीं. बहुत झीणी बापा, आ तो जन्म मरण अंतनी बात है અને એની શરૂઆત કેમ એ બાત હે. કે છે
जिस वितराग स्वसंवेदन ज्ञान का क्षण मात्र में है, किलाचंद जी है। हाँ हाँ हाँ, हम अंधकार फाड़ जाते हैं ना, अंजवाड़ा प्रकट होता है क्षण में। ये सिवाय चार दूसरा उपाय करे तो अंजवाड़ा प्रकट नहीं होता। हाँ हाँ, दिवास लिखा फाट प्रकाश। ऐसे भगवान आत्मा अनंत काल से विकल्प की जाल पुण्य दया दान वर्तनी करी प्रभु, उससे क्या हुआ? हमारा आत्मा क्षण मात्र में प्राप्त हो ऐसी चीज बताओ, है ना? हाँ, क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, यदि एक शब्द पड़ा रहा है संस्कृत में से, यहाँ एक शब्द जी शुद्ध बुद्ध एक, ऐसा शब्द जी संस्कृत में है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, क्या कहते हैं? भगवान मेरा, तीजी लिटी है ना, दूसरी लिटी है बाबा। शुद्ध परमात्मा पवित्र बुद्ध नाम ज्ञान का पिंड, एक स्वभाव, जिसका एक रूप स्वभाव त्रिकाल है, ज्ञाता 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 ज्ञाता, चैतन्य चैतन्य पूंज प्रभु। हाँ हाँ हाँ, शीश प्रश्न करते हैं यहाँ तो, ऐसा मेरा आत्मा एक क्षण में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव स्वरूप है। हाँ हाँ हाँ, अपनी आत्मा जानी जाती है कि कई प्रकार जानी जाती है आत्मा। हमें तो बहुत व्रत किया तब किया, पर आत्मा तो ज्ञान में आया नहीं। आया नहीं, जालम सदा मुनि व्रत थार अनंत बैर ग्रेह को उपजायो, पर आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महावृतना परिणामी दुख है, राग है, आश्रय दुख है। अरे आठो भगवान आत्मा एक क्षण में अपनी आत्मा भाषा दो, भगवान ने आत्मा तीर्थंकर ने आत्मा नहीं। हाँ हाँ हाँ, चौथी है ना उसमें, क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। हाँ 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 हाँ, शिष्णो प्रश्न पण इतना बड़ा है, पवित्र बुद्ध ज्ञान पिंड ने एक रूप स्वभाव, पर्याय ना भेद भी नहीं जिसमें। हाँ हाँ हाँ, राग तो नहीं, पर मति श्रुद आदि ज्ञान की पर्याय ना 5 भेद जो है ये भी नहीं, एक रूप सूक्ष्म बात है भगवान। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध बुद्ध एक समय अपनी आत्मा जानी जाती है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। हाँ हाँ, ये नाद है, मैंने बताओ। हमारे तो एक पिपासा है, दूसरी हमारे चाहिए नहीं खाया। हमारे लक्ष्मी चाहिए नहीं, पुण्य चाहिए नहीं, स्वर्ग चाहिए नहीं, कहीं चाहिए हमने तो आप बताओ एक आत्मा की लक्ष्मी क्या है ये बताओ प्रभु के। दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है, दूसरी विकल्पनी जाल पुण्य ने पाप ने वृत्तियों से हमारे कुछ लाभ है नहीं, क्योंकि ये राग आदि विवाहों से विवाहों के बढ़ाने वाला है। हाँ 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 हाँ, ये तो पुण्य पापना विकल्प क्रियाकांड में बढ़ाने वाला है, विकल्प बढ़ाने वाला है, ये आत्मा नहीं। हाँ 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 हाँ, राग आदि विवाहों के बढ़ाने वाले सारांशिया है, मिथ्या राग आदि विकल्पों से रहित, मिथ्यात नाम विपरीत मान्यता कि जो पुण्य भाव शुभ भाव से धर्म होता है, पाप भाव में मजा पड़ती है, ऐसा मिथ्यात भाव। हाँ हाँ हाँ, और राग द्वेष ऐसा विकल्प से रहित तथा निज शुद्ध आत्मानुभव रूप जिस ज्ञान से अंतर्मुख में परमात्मा स्वरूप जाना था। देखो, ये सम्यक ज्ञान तो अंतर्मुख में अनुभव होता है, कहते हैं। भाषा ये सुन क्यों किया कि ऐसे बाह्य तप ने व्रत तप तो अनंत बेर किया तो भी हाथ न आया, और सम्यक ज्ञान अनुभव करते क्षण मात्र में आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ,
है मिथ्या अगर एक जिन सदात्मा जिस ज्ञान से अंतर्मुख में ही अपना परमात्मा पूर्णानंद प्रभु जाना जाता है, वही ज्ञान उपाधि है। जे ज्ञान से पूर्णानंद का नाथ अंतर में जाना जाता है, ये ज्ञान आत्मज्ञान उपाधि है। ग्रहण करने लायक हो तो ये दूसरी चीज उपाधि है। ये शीश ने गुरु से की, ऐसी प्रार्थना शीश ने श्री गुरु से की। अरे उसका उत्तर गुरु कहते हैं 105 अपाणी तू जो जानी अपाणु जीव पैसई तितड़ो नाने गयण पवाणु। नीचे छाया संस्कृत में ये 4 द्वार सूत्र में ज्ञान का स्वप्रकाश है। गुरु कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, तुम आत्मा को ही ज्ञान जान। शास्त्र ज्ञान ये ज्ञान नहीं भगवान चैतन्य मूर्ति आत्मा की ज्ञान है। समझ में आया? शक्कर ती गलपन है, गलपन कहते हैं मिठास, एम आत्मा शक्कर समान ज्ञान स्वरूप है। उसमें राग के विकल्प है उस है नहीं। आत्मा को ज्ञान जान, जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण जरी बात कहते हैं, असंख्य प्रदेशी आत्मा है। असंख्य प्रदेश नाम जेम सोनानी हाकड़ी होती है ना, हाकड़ी 1000 मकोड़ा ने मकोड़ी सूक्ष्म बात, ऐसे आत्मा ये मकोड़ो एक प्रदेश है। सोनानी हाकड़ी होता है, मकोड़ा कहते हैं क्या, कड़ी कड़ी, ये कड़ी एक कड़ी, ये कड़ी है प्रदेश, અને उसमें सोना है गुण, समझे? અને सारी आंकड़ी सारी सांकड़ी एक एम भगवान आत्मा एक एक प्रदेश उसमें है कड़ी समान। ये प्रदेश में आनंद ज्ञान आदि है, ये असंख्य प्रदेश नो पिंड आंकड़ी एम आत्मा है। अरे समझ में आया? सांकड़ी समझते कि नहीं? चैन नहीं करते, चैन कैसे ना, कड़ी क्या, कड़ी कड़ी ये कड़ी बराबर है, उसकी एक एक कड़ी होती है ना चैन की। ऐसे भगवान असंख्य कड़ी असंख्य प्रदेश है। इस सर्वज्ञ शिवाय कोई दिखाई नहीं ऐसा। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र पण कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र ज्ञानी हो गया, गृहस्थाश्रम में था, सम्यक ज्ञानी हो गया, एक भाव में मोक्ष जाएगा। लाखों का व्यापार था यहाँ मुंबई जवेरात का, और सम्यक दर्शन ये तो कोई अलौकिक चीज बापू। गृहस्थाश्रम में थे पर स्वर्ग में गई न्याथी मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाला है। તેથી દેહ ધારીને જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ હરી, એમ પોતે કહી ગયા છે। અશેષ કર્મ का भोग है, भोग वो अवशेष हरे। थोड़ो राग बाकी रहते हैं, हम देह छूटते जाते हैं, पर हमारी पूर्ण दशा नहीं हुई अभी है। तो अभी हम कहते हैं कि एक भव करके जाशु स्वरूप स्वदेश हरे। ये राग को तोड़कर एक भव दूसरा करके हम केवल ज्ञान पा गया, अपना स्वघर में जाएगा। समझ में आया? तो उसने आत्मसिद्धि में एक श्लोक बनाया है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम बीजू कहिए कीटणु कर विचार तो पानवे गुणवंता ज्ञानी हे अमृत वर्षारे पंचम कामा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, भगवान शुद्ध नाम पूर्ण છે, बुद्ध नाम ज्ञान नो पिंड છે, चैतन्य घन नाम असंख्य प्रदेशी છે। यही कहना था, चैतन्य घन असंख्य प्रदेशी છે। जब कड़ी की दे 1000 कड़ी ની હાંકળી चैन, ऐसा असंख्य प्रदेश आत्मा। ये दुनिया सर्वज्ञ सिवाय ये बात कहीं है नहीं। उसका क्षेत्र असंख्य प्रदेश है, उसमें अनंत गुण है।
स्वयं ज्योति है, अपने से है, कोई बनाई नहीं। सुख धाम है, आनंद का स्थान है, सुख का धाम है, अतीन्द्रिय आनंद का क्षेत्र है। बीजू कही કેટલું એને જાન કરે એનું કે છે, એમ કે કર વિચાર તો પામ, કોઈ ક્રિયા કરતો પામ એમ નથી ગયા, એ જ્ઞાન કરને અંદર ઠર તો પામ। समझ में आया? જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પાનો દુઃખ સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન તરે ગુણવંતારે જ્ઞાની। એ અમૃત વર્ષારે પંચમ કાળમાં અમૃતનો સાગર ઉછળ્યો અંદરથી। सम्यक दर्शन हुआ, चैतन ज्ञानमय है, अंदर में दृष्टि किया। ये पुण्य पाप की क्रिया नहीं, शरीर वाणी मन कुछ नहीं उसमें। ऐसे अंतर्दृष्टि करने से भगवान अपना स्वरूप जागृत हुआ। सम्यक दर्शन क्षण मात्र में क्षण के दर्शन हुआ। क्या कहते हैं? अपने ज्ञान की पर्याय को अंतर में झुकने से क्षण मात्र में परमात्मा प्राप्त होता है। और ये सिवाय लाख क्रिया करोड़ करे तो भी पुण्य बंद हो स्वर्ग में जाएगा, पर भव भ्रमण घटेगा नहीं, ऐसे कहते हैं। ऐसी बात है भगवान। आखिरी लागे दुनिया ने शू था, वस्तु तुझे है ऐसी रहेगी। ये जीव प्रदेश तावत मात्रम ज्ञाने न गगन प्रमाणम। व्यवहार नहीं कर आकाश प्रमाणे जानता है। असंख्य प्रदेश है आकाश, लोक आकाश है ना, इतना प्रदेश है। જેની વાત આ લોક है ना, 14 ब्रह्मांड, जितना आकाश का प्रदेश है इतना एक जीव का प्रदेश है। व्यवहार नहीं कर आकाश प्रमाण। अथवा यहाँ देश ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समझना कि निश्चय नहीं से लोक प्रमाण है। क्या कहते हैं? प्रदेश उसका लोक आखा है ना, इतना प्रमाण असंख्य प्रदेश है तो इतना शरीर प्रमाण है, पर उसका प्रदेश की संख्या कितनी है? लोक ना आकाश प्रदेश जितनी संख्या है। अरे अरे तो भी व्यवहार नहीं से संकोच विस्तार स्वभाव होने से शरीर प्रमाण है। અત્યારે તો શરીર પ્રમાણ है। તો એ રીતે ગાથા 104 નો વિસ્તાર પૂરો થયો અને ગાથા 105 નો ભાવાર્થ આપણે આવતી વખતે લઈશું। આજે ગુરુદેવે ગાથા 105 નો અન્વયાર્થ કરાવડાવ્યો છે। सुखधाम अनंत सुसंत चली दिन रात रहे तद ज्ञान मणि प्रकांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पदते वरते जयते प्रणमु पदते जयते।